संपादकों के खिलाफ झूठे एफआईआर और पत्रकारों पर मुकदमे के खिलाफ धनबाद में पत्रकारों का आंदोलन हुआ शुरू। पत्रकारों ने कहा, फर्जी मुकदमा वापस ले वरना तेज होगा आंदोलन। आपको बता दें कि राजधानी रांची में पत्रकारों संपादकों के खिलाफ झूठे एफआईआर के खिलाफ धनबाद प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों ने गांधी सेवा सदन में आज गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष आंदोलन शुरू कर दिया है। इस दौरान धनबाद प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों के साथ विभिन्न पत्रकारों के पत्रकार आज के आंदोलन में शामिल रहे। वहीं धनबाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक शर्मा ने पत्रकारों के आंदोलन के दौरान कहा कि यह उनके स्वतंत्र आवाज को दबाने का प्रयास है। इस तरह कोशिश न केवल मीडिया की स्वतंत्रता को खतरे में डालता है, बल्कि वह जनता को सही जानकारी प्राप्त करने से रोकता है। इस प्रकार के कदमों का विरोध करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। झूठा मुकदमा दर्ज करने वाले अधिकारियों, मुकदमा दर्ज करने वाले शराब माफियाओं एवं अन्य बिचौलियों पर सरकार त्वरित कार्रवाई करे, वरना आंदोलन तेज होगा। संपादक के खिलाफ जो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है उसके विरोध में धरना दिया गया है। जिस तरीके से सरकार ये आमतौर पर हम लोग प्रैक्टिस देखते हैं, अगर कोई छोटा अगर लड़की भी अगर छेड़खानी का केस करती है तो उस मामले की पहले जाँच की जाती है, तब FIR दर्ज होता है। और एक आम आदमी को एक FIR दर्ज कराने में नाको चने चबाना पड़ता है, पुलिस दौड़ा देती है। लेकिन इस मामले में प्रधान संपादक के खिलाफ मामला है, शिकायत है, और उसको 24 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज कर लिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रभात खबर ने प्रमुखता के साथ एक शराब माफिया के खिलाफ खबर अभियान चलाया। उसको लेकर के इन लोग जिस तरीके से एक शराब अधिकारियों ने जिस तरीके से शराब माफिया के इन्फ्लुएंस में आकर के मुकदमा दर्ज कराया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। धनबाद प्रेस क्लब इसकी घोर निंदा करता है और सरकार से मांग करता है कि आप जल्द से जल्द ये मुकदमा वापस लें। और वहीं बिहार ऑब्जर्वर के संपादक गणेश मिश्रा ने कहा कि आजकल कोयला माफिया हो या शराब माफिया हो, इनके खिलाफ खबर छापने पर माफिया द्वारा धमकी दी जाती है, यानी कि लोकतंत्र की आवाज को माफिया दबाना चाहता है। पत्रकार जल्दी धारणा नहीं देता, आंदोलन नहीं करता है। जब सर से पानी ऊपर हो जाता है तब जो है आंदोलन होता है या धारणा होता है। अभी झारखंड का वर्तमान स्थिति ये हो गया है कि शराब माफिया हो, कोयला माफिया हो या पत्थर माफिया हो, बालू माफिया हो, ये लोग देश के राष्ट्रीय संपत्ति को लूटने में लगे हुए हैं, घपला करने में लगे हुए हैं। उसमें कई भ्रष्ट अफसर भी हैं। अब वो खबर छपता है सरकार हित में, देश हित में, तो इन लोग को मिर्ची लगता है। अब मिर्ची लगने से ये लोग क्या कर रहा है कि पत्रकार को धमकी देता है। अब आजकल तो एक नया नियम हो गया है कि सीधे झूठा केस कर देगा, नोटिस कर देगा, अथी करेगा, वो नहीं। तो यहाँ पर नया ट्रेड पैदा कर दिया, कुछ अफसरों ने पैदा करा दिया है, चोरी और सीना चोरी का। ये गलत भी करेंगे, माफिया भी और गुंडागर्दी भी करेंगे। धनबाद प्रेस क्लब के अजय प्रसाद ने बताया कि ये लोकतंत्र पर हमला है, इसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरह से संपादक पर FIR किया गया, कहीं न कहीं माफिया और प्रशासन की मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह के कई मामले इससे पूर्व भी हुए हैं, लेकिन इससे पूर्व जितने भी मामले हुए हैं, अमूमन जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि पत्रकारों पे हुआ है। लेकिन ये तो सीधे मतलब संपादक पे हमला कर दिया। मतलब जब संपादक ही महफूज नहीं होगा तो पत्रकार कहाँ से महफूज होगा। और सरकार जिस तरह से यह नहीं कह सकते हैं कि सरकार इस मामले में सरकार अछूता नहीं रह सकता है। जिस तरह से वहाँ का पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार, ये तीनों की मिली भगत कहूँगा मैं, तीनों ने मिल करके इस तरह का षड्यंत्र रचा और पत्रकार को, वहाँ के संपादक, प्रभात खबर के संपादक को, प्रधान संपादक और स्थानीय संपादक विजय जी पर जो है झूठा मुकदमा दायर कर जिस तरह से पत्रकारों को डराने का कोशिश किया गया है, ये सरासर अन्याय है। और पत्रकार समझ लीजिए कि देश का चौथा स्तंभ है। पत्रकार हमेशा अपने समय पे जगा है और इस साथ एकजुटता से खड़ा रहा है और मुंहतोड़ जवाब दिया है उन लोगों को जिन लोगों ने पत्रकार पर हमला करने का, पत्रकार के साथ अन्याय करने का प्रयास किया है। चाहे वो झूठा मुकदमा हो, चाहे वो पत्रकार को धमकाने की बात हो, चाहे किसी भी तरह का मामला हो, पत्रकार हमेशा एकजुटता के साथ। हाँ, इस बार जिस तरह धनबाद से इसकी शुरुआत हुई है, इसका शुरुआत हुई आज धनबाद में है, कल झारखंड के किसी और राज्य में होगा। अगर नहीं सुधरा सरकार
और जो पत्रकार पर इसने कार्रवाई करवाया उन पर अगर कार्रवाई नहीं किया गया तो आज धनबाद है, कल दूसरा जिला होगा, परसों दूसरा जिला होगा, इसी तरह पूरे झारखंड में होगा, झारखंड से दूसरे राज्य तक जाएगा, दूसरे राज्य से फिर पूरे देश में जो है आंदोलन खड़ा होगा और इसके लिए इसके जिम्मेदार खुद सरकार होगी और भ्रष्ट हुए पदाधिकारी होंगे।